जी है बच्चों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2026 का हिंदी का वायरल पेपर। ये 2026 का हिंदी का वायरल पेपर है, बोर्ड के लिए है। ये आप लोग कोड नोट कर लीजिए। ऐसा ही सेम पेपर हिंदी के आप में आएगा 2026 में। ये कोड आपको देख लीजिए, 804 PQ है, 2026 के लिए है। 2026 हिंदी का है। ठीक, पूर्णांक आपका मतलब टोटल नंबर होने वाला है इसमें 70 नंबर का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ठीक, ये बोर्ड पेपर है 2026 का हिंदी का है। यही सेम क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए, कोड नोट कर लीजिए। 804 PQ है। ठीक, इसमें आपको अनुक्रमांक बना रहेगा और नीचे आपको अपना नाम बना रहेगा। ठीक, ये हिंदी के लिए है। नीचे हम लोग चलते हैं, नीचे दिया है निर्देश। निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कुछ समझ नहीं आता है। निर्देश में ये सब वार्निंग को सब दिया रहता है। क्या दिया है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये जो निर्देश दिया है इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, इसको मत छोड़िएगा, इसको पढ़कर आगे क्वेश्चन को हल कीजिएगा। दूसरा दिया है इसमें, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक, तीसरा दिया है, प्रश्न पत्र खंड में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक ना, जिसमें सही विकल्प का चयन कर और ओमारो शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। चौथा है इसमें, खंड अ में बहुविकल्पी हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो बहुविकल्पी प्रश्न है 20 नंबर का है, वो एक एक नंबर में है 20 क्वेश्चन। पांचवा है इसमें, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। ठीक, इतना पढ़ने के बाद आप लोग को अब चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप बोर्ड का पेपर देंगे 2026 में, तो वैसा ही सेम पेपर हिंदी का आपको देखने को मिलेगा। कोड नोट कर लीजिए, कोड यही आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोड यही है पेपर का 804 PQ है। ठीक, हिंदी का है, सामान्य हिंदी का है, ये सामान्य हिंदी के लिए है। ठीक, 2026 का नंबर आपका रहता है टोटल 70 नंबर का, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। ठीक, देख लीजिए, इसमें खंड अ दिया है। हम लोग खंड अ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। इसमें खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा, जो कि एक एक नंबर का है, 20 क्वेश्चन रहेगा कक्षा 10 के लिए। ठीक, इसमें पहला दिया है, झूठा सच किस विधा की रचना है। इसमें बोल रहा है झूठा सच जो विधा है वो किस विधा की रचना है। तो इसमें आपका वो उपन्यास है। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। क दिया, दूसरा दिया इसमें, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। इसमें अनंत आकाश जो है उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद भारती जी हैं। ठीक, तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, ए दिया इसमें, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है, गलत। बी दिया इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये भी गलत है आपका। सी दिया है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम बीच बेनीपुरी जी हैं, एकदम सही है। ईसिया तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, गलत। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आप लोग का। आगे चलते हैं, ये चौथा दिया हम लोग का, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। ठीक, पांचवा दिया आप लोग का, सारगंगाधर के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार आप लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन, हमीर रासो जी हो जाएंगे। सिक्स दिया आप लोग का, सिक्स वाला, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है। छायावाद युग की प्रमुख क्या बताना है, प्रवृत्तियां कौन सी है इसमें से। तो पहले दिया कुंठ और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक, छायावाद युग की प्रवृत्तियां है। ठीक, सातवां क्वेश्चन दिया आप लोग का बहुविकल्पी में, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। ठीक, शुक्लोत्तर युग के लेखक पूछ रहा है, तो इसमें शुक्लोत्तर युग के लेखक ऑप्शन ए हो जाएगा, वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। ठीक, आठवां इसमें दिया है साकेत। ठीक, जो हम लोग का महाकाव्य है साकेत, किस युग की रचना है। साकेत किस युग की रचना है। ठीक, ये साकेत जो है वो किस युग की रचना है, ये पूछ रहा है। तो भारतेंदु युग दिया है, द्विवेदी युग दिया, तो यहाँ पर ये द्विवेदी युग की साकेत रचना है। ठीक, नौवां हम लोग को दिया है भारत दुर्दशा। ठीक, भारत दुर्दशा एक वायरल टॉपिक है, किस विधा की रचना है। तो एक आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है। 10वां दिया है यहाँ पर, बिहारी किस युग के कवि है। ठीक, जो बिहारी थे वो किस युग के कवि थे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर रीतिकाल के वो कवि थे। ठीक, 11 दिया है यहाँ पर, नाना वहाँ नाना वेशा। ठीक, बिहसे सिख समाज निज रेखा, को मुखहीन विपुल मुख कहो, बिनु पद कर कोहु बहु बाहु,
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें रस बताना है। तो आपको पढ़ने से इसको पता चला होगा कि ये कोई हास्य रस है, मतलब कॉमेडी टाइप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हास्य रस। ठीक, आगे दिया 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहीं कहीं 12 नंबर, यहीं कहीं पर बिखर गई वो भव्य विजय माला से उपयुक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक, ये यही कहीं बिखर गई भव्य विजय माला से, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उपमा अलंकार है। ठीक, पढ़ लीजिए आप लोग। 13 दिया इसमें, रोला किस प्रकार का छंद है। जो रोला आप लोग है वो किस प्रकार का छंद है, तो वो सममात्रिक छंद है। ठीक, 14 दिया आप लोग का, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये निर्जन शब्द है, उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। इसमें जो धनुष होता है उसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो उसमें धनुष का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा। ठीक, आगे दिए 16 नंबर क्वेश्चन, बालाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है बालाई में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई प्रत्यय है। ठीक, 17 दिया इसमें, षड दर्शन में कौन सा समास है। क्या पूछ रहा है, समास पूछ रहा है इस षड दर्शन में। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दीर्घ समास है। 18 दिया आपका, मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। इसमें विभक्ति और वचन बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है। 19 दिया हम लोग का, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है। इस शब्द का क्या पूछ रहा है, संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरि प्लस अत्र। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का हम लोग का है। क्या दिया है, पठियथ धातु का पुरुष एवं वचन है। इस पठितीय धातु का पुरुष एवं वचन पूछ रहा है। तो पुरुष वचन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य पुरुष बहुवचन है। क्या है, मध्य पुरुष बहुवचन है। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया है देख लीजिए। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न में, काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भव्य चूड़ा तुर्क गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिकाओं में अपने को शीतल कर रही थी। ठीक, यहाँ पर अंडरलाइन है, इसी का हम लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने से पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष शेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी की दीवालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक, इसमें एक दिया है, अन्य स्टंतो माँ ये न जना ये तू बास है। ठीक, यहाँ पर एक हेडिंग दिया है। क्या पूछा है इसमें हम लोग से, पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, इसका हम लोग से क्या पूछा है, संदर्भ पूछ रहा है। और दूसरा पूछा है हम लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इस जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। तीसरा पूछ रहा है, धर्मचक्र कहाँ स्थित था। ठीक, धर्मचक्र कहाँ स्थित था, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो धर्मचक्र तो काशी में स्थित था। ठीक, इसको आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा स्वयं से। अगर सोल्यूशन इसका चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आगे अथर्व क दिया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ख क दिया है। इन दोनों से कोई एक करना है आप लोग को, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। यह हाथ से कमल लिए कहाँ तक राहुल के हाथ। ठीक, इसमें वही सेम क्वेश्चन पूछा है, ग्रंथ का संदर्भ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उपयुक्त गद्यांश में कहाँ से दृष्टों का चित्रण किया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक, क्या पूछा है इसमें, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितना, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा अगर कमेंट करते हैं तो। ठीक, इसमें भी क्या कर दिया है, अथवा का दिया है, सब में अथवा का दिया रहेगा, इतना याद रहे आप लोग को। इन दोनों से जो आएगा आपको करना है, अच्छे से जो आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए 23वां क्या दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। ठीक, हिंदी में अनुवाद करना है, जो संस्कृत में दिया है उसको हिंदी में बनाना है, उसका संदर्भ भी लिखना है। तो ये को कहीं यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक बहुत ही तक है। इसमें भी क्या दिया है, अथवा का दिया है। तो अथवा देखिए, अथवा वाला क्या दिया है, अथवा वाला संस्कृत भारतीय संस्कृत तु सर्वेश कभी कर्तव्य तक दिया है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में इसका अनुवाद करना है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का है।
ठीक, ये क दिया है अथवा पे ख दिया है, क अथवा पे ख दिया है। ठीक, ये आपका इन दोनों को एक करना है, एक करेंगे तो टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या दे रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, अपने पढ़ित पढ़ित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। ठीक, इसमें पहला दिया है मुक्ति दूत खंड काव्य। तो ये तो जिले के हिसाब से होता है, आपका जिला जिस जिस क्षेत्र में पढ़ता होगा, जिसके जिले में जो पढ़ाया जाता होगा वही आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसमें कौन कौन सा दिया है? मुक्ति दूत दिया है, ज्योति जोहार दिया है, मेवाड़ मुकुट दिया है, अग्र पूजा दिया है, सुभाष जय सुभाष दिया है, कर दिया है, मातृभूमि दिया है, कर्मवीर भरत दिया है, तुमुल दिया है। ठीक, ये 3 नंबर का दिया है। ये अलग अलग जिले के हिसाब से इसको लिखना रहता है, जिस जिले में जो पढ़ रहा है टॉपिक, उस टॉपिक को उनको लिखना रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इनके साथ रचना भी लिखना है जरूर आपको। पहला दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा दिया है भगवत दशरथ उपाध्याय जी, तीसरा दिया है राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 5 नंबर मिलेगा आपको। ख दिया है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है इसमें महाकवि सूरदास जी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रानंद पंत जी। इन तीनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक, इन तीनों में से कोई एक करना है, ये नहीं कि तीनों कर दिया, तीनों एक करना है। इसमें देख लीजिए एक का जीवन परिचय बोल रहा है, एक का, इसमें भी एक का जीवन परिचय, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक, 27 में क्या देता है आप लोग से? 27 में बोल रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया है। ठीक, जो आपका संस्कृत का बुक है उसमें कोई एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया हो श्लोक। ठीक, 2 लाइन का 4 लाइन का जो भी श्लोक उसको लिखना है, तो आपको मिलेगा 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर क्या देना है? संस्कृत में देना है। ठीक, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, जो आएगा आपको संस्कृत में उसको दे देना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन नंबर पूछ रहे हैं 29, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला दिया आतंकवाद की समस्या और समाधान, दूसरा दिया बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तीसरा दिया छात्रवर्ग अनुशासन, चौथा दिया प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही था। ये आपको 9 नंबर का है। ठीक, मतलब 9 नंबर मिलेगा इस टॉपिक को, एक किसी एक पर लिख देंगे निबंध, तो कम से कम 2 से 2.5 पेज में लिखना रहता है, इसको 3 पेज भी मान सकते हैं आप लोग, इसको 9 नंबर मिलेगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना था। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।